हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 13 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 922 ईस्वी में लीबिया के अल अजीजिया में धरती में उच्चतम तापमान पर दर्ज किया गया। छाया में मापा गया यह तापमान लगभग 136.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 58 डिग्री सेल्सियस था। तो जो आपका लीबिया आपका अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है। इसकी कैपिटल है त्रिपोली और यह पूरी तरीके से सहारा मरुस्थल पे बसा हुआ है और इसका सबसे बड़ा शहर बेनगाजी है। चॉकलेट का पहली बार इस्तेमाल सन 1100 में चॉकलेट का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए आप लोग कि 13 सितंबर को चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। 1250 में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच मंसूरिया नामक युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध जिसे क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है, मिस्र में हुआ था। तो फ्रेंड, जो 1250 ईस्वी में क्रूसेड था, क्रूसेड नाम का एक शहर भी है जो इजिप्ट में पड़ता है। इजिप्ट का मैप कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे इसकी बॉर्डर इजराइल के साथ शेयर करता है और कुछ भाग सऊदी से लगता है, लेकिन ये टोटल इसकी सीमा नहीं टच करती बल्कि एक समुद्र पड़ जाता है यहाँ पे। और ये हो गया आपका इजिप्ट। तो ये जो ईसाइयों मुसलमानों का जो युद्ध था वो इस जगह पे हुआ था, यहाँ पे इसका शहर था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1574 में टर्की की सेना ने ट्यूनिस पर पुनः कब्जा किया। तो टर्की, ये 1 मिनट, टर्की का मैप ये रहा, ऐसा है टर्की। और ट्यूनीसिया इस तरफ है, यानी कि बीच में इजिप्ट पड़ता है और लीबिया पड़ता है, ट्यूनीसिया फिर आगे है। तो इसने ट्यूनीसिया की कैपिटल है ट्यूनिस। तो फिर ट्यूनिस पे इसने कब्जा कर लिया था 1574 ईस्वी में। 1658 में इंग्लैंड के पहले राष्ट्रपति ओलिवर क्रैमवेल को 59 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। ओलिवर क्रैमवेल काफ़ी ज़्यादा फेमस राष्ट्रपति थे इंग्लैंड के। 1743 में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सवाय सर्डिनिया वर्म्स की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1751 में हंगरी के साम्राज्य में कलवारिया बांसकाया स्तिविनिका पूरी हुई। 1759 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को इब्राहिम के 1780 में अमेरिका के शिकागो नगर में लिफ्ट का पहला परीक्षण किया गया। इसे जॉन बेकबॉट नामक एक अमेरिकी ने बनाया था। तो जो इस्तेमाल हम लोग करते लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसके जरिए हम लोग ऊपर से जगह पे चढ़ा करते हैं। तो ये सबसे पहले अमेरिका में इसकी खोज हुई थी। और इंटरनेट बल्ब वगैरह की भी खोज अमेरिका में हुई थी। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा विकसित शहर में एक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1788 में न्यूयॉर्क शहर अमेरिका की पहली राजधानी बना। 1788 तक न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी था। फिर उसके बाद वाशिंगटन डीसी अमेरिका की केंद्रीय राजधानी बन गई। 1788 में फिलाडेल्फिया संधि के तहत अमेरिका में पहले राष्ट्रपति चुनाव की तिथि तय हुई। 1791 में फ्रांस के राजा लुई 14वें ने नया संविधान अंगीकार किया। 1834 में ग्लेनर अखबार पहली बार जमैका में प्रकाशित हुआ। 1858 में हैम्बर्ग यूएस जहाज ऑस्ट्रिया आग लगने और डूबने से 471 लोग मारे गए। 1882 में एंग्लो मिस्र युद्ध हुआ था, जिसमें तेल अल केबिर की लड़ाई लड़ी गई थी। फिर उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जर्मनी और फ्रांस के बीच एचने की लड़ाई शुरू हुई थी। फिर आपका 1922 में पोलैंड की संसद ने जुडानिया बंदरगाह के निर्माण अधिनियम पारित कर दिया। स्पेन में सैन्य तख्तापलट, मिगेल डे प्रीमो रिवेरा ने सत्ता संभाली और तानाशाह सरकार की स्थापना की। ट्रेड यूनियनों को 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।
1929 में लाहौर जेल में भूख हड़ताल के 63 दिनों के बाद भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक जतिन दास की मौत हो गई थी। 1942 में जर्मन सेना ने स्टालिनग्राड पर हमला किया था। सन 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 40 लाख हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक स्थानांतरण का सुझाव दिया। 1948 में उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने सेना को हैदराबाद में घुसकर कार्रवाई करने और उसे भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने का आदेश दिया। वरना कि जो हैदराबाद का निज़ाम था ये कभी नहीं चाहता था कि हैदराबाद का विलय भारत में हो। ये तो चाहता था या तो ये अपनी स्वतंत्रता चाहता था या ये पाकिस्तान के साथ विलय चाहता था। लेकिन भारतीय उप प्रधानमंत्री ये गृह मंत्री जो थे वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया, वरना ये आज भारत का हिस्सा ना होके एक अलग कंट्री बन गया होता। 1956 में IBM ने डिस्क स्टोरेज वाला पहला व्यावसायिक कंप्यूटर 305 रैमेक जारी किया। 1968 अल्बानिया वार्सा संधि में से अलग हुआ। 1971 में विश्व हॉकी एसोसिएशन का गठन हुआ। 1977 में जनरल मोटर्स द्वारा पहला डीजल ऑटोमोबाइल पेश किया गया। 1979 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया और 1993 में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात और इजरायली प्रधानमंत्री इसहाक रबिन के बीच अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में गज्जा अरिहा नामक एक समझौता हुआ। सन 2000 में भारत के विश्वनाथन आनंद ने शेनयान में पहला FIDE शतरंज विश्व कप जीता। 2001 में ओसामा बिन लादेन को पकड़ने हेतु अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर दबाव डाला गया। 2002 में इजरायल ने फिलिस्तीन अधिकृत गाजा पट्टी पर स्ट्राइक किया। 2005 में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु समर्थन देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानकों की घोषणा की। सन 2006 में IPSA भारत ब्राज़ील साउथ अफ्रीका त्रिगुटी संगठन का पहला शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिखें। साओ पाउलो है। 2007 में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से 3 गुना बड़े ग्रह का पता लगाया था। सन 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मिखाइल फिदको के आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्रीय कैबिनेट को भंग किया था। सन 2007 में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ी इमारत बनी। तो ये संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो दुबई ना होके अबू धाबी है, ना कि दुबई। दुबई तो सबसे बड़ा शहर है, लेकिन उसे कैपिटल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर। और कॉमर्स, इसकी कॉमर्स की पूरी कैपिटल कही जाएगी। जैसे भारत की कॉमर्स कैपिटल है वो दिल्ली ना होके मुंबई है, उसी तरीके से 2008 में दिल्ली में 3 स्थानों पर एक के बाद एक बम विस्फोट हुए, जिनमें लगभग 30 लोगों की मौत हो गई, लगभग 130 से अधिक घायल हो गए। सन 2009 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कोच्चि के चार्ल्स डायस को मनोनीत किया गया। सन 2009 में चंद्रमा पर बर्फ खोजने का इसरो नासा का अभियान असफल हुआ। 2013 में तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के हेरात शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, जिससे अफगान नेशनल पुलिस के 2 जवानों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। सन 2019 में वियतनाम ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया। सन 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को समर्पित किया। 13 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1845 में हेनरी कॉटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थीं। 1909 में रे बार्डन इंग्लैंड के फुटबॉलर। 1912 में रीटा शाह अमेरिकी अभिनेत्री। 1926 में नगेंद्र बाला भारत की महिला क्रांतिकारी। 1939 में भागवत रावत प्रसिद्ध कवि एवं निबंधकार। 1946 में मेजर रामास्वामी परमेश्वरन परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक। 1960 में नल्लारी किरण कुमार रेड्डी एक भारतीय राजनीतिक नेता थे।
1959 में ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का जन्म हुआ। पूर्व गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 708 जबकि वनडे में 293 विकेट चटकाए। 1973 में महिमा चौधरी भारतीय अभिनेत्री थी, इनका भी जन्म हुआ था। थैंक यू वेरी मच।